से क्या होगा, मजम्मत से क्या होगा। मुरम्मत जब तक नहीं होगी यहूदी पीछे नहीं हटेगा। वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, कि ये मिल्लत वाहिद बनकर इस्लाम के खिलाफ जमा हो चुके हैं। ओ मुसलमान हुक्मरानों, हम आपसे दर्दमंदाना अपील लेकर आए। हमारी आपसे अपील है, हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमें ना देखो, मस्जिद अक्सा को देख लो। मस्जिद अक्सा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यहूदियों से आज़ाद की थी, और उसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसी बैतुल मुक़द्दस की अर्ज़ ज़मीन के ऊपर एक बार एक यहूदी ने हुज़ूर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की थी। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि मैं उस वक़्त तक चैन से सोऊंगा नहीं जब तक मैं इनसे बदला न ले लूँ। और पूरी साल सलाहुद्दीन अय्यूबी रात को सोए नहीं है। और आज मुसलमानों, तुम कितनी मज़े की नींद सो रहे हो, और वहाँ जुल्म किस तरह हो रहा है। जब एक साल के बाद उस यहूदी की गर्दन उड़ा दी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, तो फिर कहा कि आज मैं सुकून की नींद सो सकूंगा। और जब ये मस्जिद अक्सा यहूदियों के तसल्लुत में थी, तो किसी ने सलाहुद्दीन अय्यूबी से पूछा कि आप हंसते नहीं हो, मुस्कुराते नहीं हो, ये खुशियों की महफिलों में जाते नहीं हो, चेहरे पे रौनक नहीं है। कहा मैं कैसे रौनक लाऊं अपने चेहरे पे, मैं कैसे मुस्कुराऊं कि मुझे अल्लाह से हया आती है। क़िबला अव्वल के जिसमें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत की थी, वो आज हमारे हाथों में नहीं है, गैर मुस्लिम के हाथों में है। और मैं हंसूं, मैं मुस्कुराऊं, मैं खुशियाँ मनाऊं, ये मेरी गैरत के खिलाफ है, मुझे अल्लाह से हया आती है। मुसलमानों, तुम ये कहते हो कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, बेबस हैं। मैं मानता हूँ बेबस हैं। ये मुसलमान हुक्मरान जितने भी हैं, ये इनकी जिम्मेदारी बनती है, ये पॉलिसी बनाए और एक ऐसी फौज को तैयार करें कि जो जहाँ भी मुसलमानों पे जुल्म हो, एक फ़लस्तीनी नहीं, जहाँ कहीं भी मुसलमानों पे जुल्म हो तो वो उसके खिलाफ मुत्तहिद हो जाए और कहें कि खबरदार, अभी मुस्लिम गैरत जिंदा है, अभी मुस्लिम गैरत जिंदा है। ये मुसलमान हुक्मरानों का काम है, हमारा काम नहीं है। अल्लाहू अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहू अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। आखिर में मैं यही कहूँगा कि मुसलमान ये कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, बेबस हैं, मजबूर हैं, हमें जकड़ा हुआ है। मैं मानता हूँ जकड़ा हुआ है, लेकिन मुसलमानों, दुआ का हथियार आपके पास भी है, गैरत ईमानी का सबूत आपके पास भी है। हम वो नहीं कि जो कुफ्फार के सामने मगलूब हो जाएं। हम किसी के असले से और किसी के जदीद टेक्नोलॉजी से मुतासर होने वाले नहीं हैं। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मुस्लिम है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। तुम्हारे अंदर ईमानी गैरत होनी चाहिए, जुर्रत ईमानी होनी चाहिए। ये कुफार कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं, ये बुज़दिल कौम है। आज इनके सामने मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो ये कि अपनी रियासतें भी छोड़ देंगे कि मुसलमानों आप आ जाओ। आज अगर मस्जिद अक्सा पे ये वक्त है और मुसलमान सारे ये कह रहे हैं कि ये वक्त उन भी आया है, हमारे ऊपर नहीं, तो याद रखो ये वक्त कल हमारे ऊपर भी आ सकता है। मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ। और मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों, तुम्हें दावत फिक्र है कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन के बच्चे शहीद हो रहे हैं। एक माँ का मैंने देखा कि 18 साल बाद उसने अल्लाह से दुआ मांग कर बेटा लिया। 18 साल गुजरने के बाद अल्लाह ने बेटा दिया। वो उसको देखती भी है, चूमती भी है, ख्याल भी रखती है कि मेरा सारा अरमान ही यही है। और यूँ होता है कि वो उसको छोड़कर कज़ा हाजत के लिए जाती हैं, वापस आती हैं तो बेटा शहीद हो चुका है, सर अलग है, धड़ अलग है, हर एक एक उसका जिस्म का रेज़ा अलग अलग पड़ा हुआ है, हर अलग अलग पड़ा है। वो उनको उठाती है, बाहर आ जाती है और कहती है कि मेरा तो अरमान ख़त्म हो गया, मेरी तो ज़हाक उजड़ गई, मेरी तो सारे अरमानों पे मेरे सारे अरमान खत्म हो चुके। और मुझे यहूदी मारे या ना मारे, मुसलमानों तुम आओ, तुम ही मुझे गोली मार दो। ये माएँ तुम्हें पुकार रही हैं,
کہ تم کہاں ہو، کب آؤ گے؟ اے صلاح الدین ایوبی آپ کہاں کھو گئے ہیں؟ کہاں سے ملا ہوں بتا ابن قاسم، وہ تجھ جیسے جان کو فدا کرنے والے۔